वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले एचआर रिक्रूटर एआई एजेंट। ये एआई एजेंट तुम्हारे कंपनी में जो भी रोल ओपनिंग है उस रोल के हिसाब से पर्टिकुलर कैंडिडेट को करेगा, उसके रेज्यूमे देखकर उसका जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे और उसका स्किल, उसका लीडरशिप क्वालिटी जो भी उसने रेज्यूमे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके उसको सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली एआई एजेंट। यानी एचआर रिक्रूटर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलो इस एआई एजेंट को हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ज्यादा इजी और सिंपल लैंग्वेज। तो ये बनाने से पहले मैं तुम्हें सिंपल सा वर्क फ्लो समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक जीमेल नोड यहाँ पे लगा हुआ है। इस जीमेल पे तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट यानी कैंडिडेट्स के बहुत सारे रिज्यूमे आएंगे तुम्हारे एचआर ईमेल पे। ओके, जैसे ही ईमेल आएगा, ये जो रिव्यूइंग जो नोड मैंने लगाया है ये हर एक डिटेल को रिव्यू करेगा तुम्हारे तुम्हारे रेज्यूमे को। यानी जो भी कैंडिडेट ने पीडीएफ सेंड करा होता है रेज्यूमे के टाइप में, सारा रिव्यू करके जो भी एचआर रिक्रूटर है यहाँ पे एचआर एट मॉम्स मैजिक जो कि हमारी कंपनी में एचआर है उसको यहाँ पे सबमिट करेगा। यानी हमारा एआई एजेंट इसको सेंड करेगा, ये उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करके फिर से रिव्यूइंग में भेजेगा। रिव्यू करने के बाद तुम्हारा जो भी गूगल शीट है जहाँ पे तुम डाटा स्टोर करते हो वहाँ पे उस जो भी कैंडिडेट ने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ है उसका नेम, ईमेल आईडी का जो भी मेन स्किल है, वो एक्सपीरियंस कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से फील्ड में, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स, और वो जॉब के लिए कितना फिट है उसका एक स्कोर भी रेटिंग देगा। ये कैंडिडेट फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समय नहीं, मतलब मीडियम, ना सेलेक्टेड ना रिजेक्टेड, और इसका स्टेटस जो ना वो रिव्यू में चला जाएगा। और जो समरी है ना किस लिए इसको 7 मार्क्स दिया हुआ है, सारा समरी में तुम्हें डीपली एक्सप्लेन भी करेगा। और ईमेल का स्टेटस यानी जब कैंडिडेट को रिव्यूइंग सेलेक्टेड या फिर रिजेक्टेड का ईमेल जाएगा वो उसका स्टेटस यहाँ पे अपडेट भी कर देगा। ओके, और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया ईमेल सेंड करने के लिए एक ईमेल नोड लगाया हुआ है। तो चलो एआई एजेंट को अभी हम बनाने वाले हैं। बेसिकली ये एआई एजेंट कैंडिडेट्स को उसके रिज्यूमे के बेसिस पे सेलेक्ट, रिजेक्ट या फिर रिव्यू में डालेगा। 1 to 6 रिजेक्टेड होगा, 7 और 8 जो है ना वो अंडर रिव्यू चला जाए, 9 और 10 जिसको भी कैंडिडेट 9-10 होगा उसको ऑटोमेटिकली ऑफर लेटर के साथ एक सेलेक्टेड का ईमेल चला जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर मतलब ज्वाइनिंग डेट लेटर जो भी तुम मैसेज डालोगे उस मैसेज के साथ। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें फ्री नो कोड वेबसाइट चाहिए जिसका नाम है Na10। जैसे ही तुम Na10 यहाँ पे ओपन करोगे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऊपर तुम्हें क्रिएट वर्क फ्लो का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक करोगे यहाँ पे एड फर्स्ट स्टेप जो प्लस दिख रहा है उस पर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग जीमेल सर्च करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट एक ऑन मैसेज मतलब जो भी ईमेल्स आती है उसको रेस्पॉन्स करना है। ऑन मैसेज यहाँ पे सर्च करेंगे, मेरे ऑलरेडी क्रेडेंशियल्स क्रिएटेड है, तुम भी तुम्हारे वहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हो। और जो मोड जो है ना भाई एवरी डे एवरी मिनट जो भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने एवरी मिनट सेलेक्ट करा हुआ है। और यहाँ पे जो सिंप्लीफाई है ना उसको, वो जो भी टॉगल है उसको हमें ऑफ करना है। अगर तुम ऑन रखोगे तो वो परफेक्टली वर्क नहीं होगा, उसको ऑफ करना है। और लेबल नेम्स आईडीज जो है ना वो इनबॉक्स मैंने सेलेक्ट करा, यानी इनबॉक्स में जितने भी ईमेल आएंगे हर एक ईमेल को ये थोरोली क्लासिफाई करे। जैसे तुम यहाँ पे इसको एक बार एक फेच टेस्ट इवेंट करोगे तो रिसेंटली मेरे पास एक कैंडिडेट का ईमेल आया हुआ है जॉब डिलीवरी जॉब के लिए, जॉब रिक्वायरमेंट के सब सब्जेक्ट के साथ, जहाँ पे उसने उसका रेज्यूमे अटैच करा हुआ है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेज्यूमे फेच करेगा, तुम देख सकते हो यहाँ पे। ओके राइट, यहाँ पे रेज्यूमे फेच हुआ है। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक HTTP चाहिए जो इसको थरोली रिव्यू करेगा, यानी ये जो भी पीडीएफ है उसको एक टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा बेसिकली। ओके, यहाँ पे गेट है ना। और HTTP को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एक लिंक, मतलब एक एपीआई कोड। तो तुम इस एपीआई को जो ना सिंपली कन्वर्ट एपीआई में जा सकते हो, कन्वर्ट एपीआई में फ्रीली साइन इन कर सकते हो। फ्रीली साइन इन करने के बाद अगर तुम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे तुम्हें प्रोडक्शन टोकन बोल के मिलेगा। इसको बस यहाँ पे कॉपी करो, प्रोडक्शन टोकन को कॉपी करके यहाँ पे जो यूआरएल का जो कॉलम है, यहाँ पे जो यूआरएल है ये यूआरएल को तुम्हें यहाँ पे पहले पेस्ट करना है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन टोकन है ना उसको कॉपी करके सीक्रेट की इज इक्वल्स टू के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे परफेक्टली वर्क होगा। और नीचे स्क्रॉल करके जो सेंड बॉडी वो टॉगल को तुम्हें ऑन करना है। यहाँ पे फॉर्म डाटा सेलेक्ट करना है, नीचे जो पैरामीटर टाइप और नेम जो है ना वो फाइल रखना है। और यहाँ पे जो पैरामीटर टाइप जो है ना उसको Na10 बाइनरी फाइल सेलेक्ट करना है। नीचे इनपुट डाटा अटैचमेंट 0, यहाँ की जो साइड में तुम्हें अटैचमेंट 0 दिख रहा है वो वाला। ओके, एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे तुम्हें बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, इसका सिंपल रीजन ये है क्योंकि मेथड हमने यहाँ पे गेट है तो उसको निकाल कर हमें पोस्ट बोल के सेलेक्ट करना होगा
ताकि तुम्हारा ये वर्क हो सके। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये परफेक्टली यहाँ पे वर्क हो रहा है। उसके बाद हमें ये नॉर्मल छोटी सी प्लस को क्लिक करना है। प्लस को क्लिक करके अभी एआई एजेंट यानी हमारे खुद की एचआर को यहाँ पे रखना है, यानी ये एआई एजेंट एचआर का रोल प्ले करने वाला है बेसिकली। ओके, और यहाँ पे कोड नोड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट एआई एजेंट बोल के दिया हुआ है, मेरे पीडीएफ में सारे प्रॉम्प्ट मिलेंगे, उसको बस कॉपी करना है और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है उसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट जैसे ही करोगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भाई डिलीवरी पार्टनर को हायर कर रहा हूँ, यू आर एचआर एट मॉम्स मैजिक। ओके, हमारी कंपनी का एचआर है, हायरिंग पोजीशन लुकिंग फॉर अ डिलीवरी पार्टनर हु हैज ईवी स्कूटर, एनालाइज दिस कैंडिडेट्स रिज्यूम एंड समराइज नेम, मेन स्किल, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फिट स्कोर आउट ऑफ 10, मतलब 10 के बीच में कोई भी ये स्कोर उसको देगा, यानी 3, 4, 10, 7, 8, 9, 10 जो भी। शॉर्ट समरी और रिज्यूम का जो कंटेंट है ना, ये यहाँ पे फाइल के टाइप में आया हुआ है। बेसिकली रिज्यूम को समराइज करके ये सारा कुछ डिटेल्स मुझे देगा। इसके बेसिस में हम लोग कैंडिडेट को सेलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने वाले। और यहाँ पे जो एड ऑप्शन है, इसके बाद अपन लोग जाएंगे बैक टू सोर्स, और इसको रन करने के लिए हमें एक चेक मॉडल चाहिए। और बाकी तरह हम लोग ओपन एआई को यहाँ पे अटैच करेंगे और उसका जो जीपीटी है ना, वो 4 पॉइंट जो भी है उसको एज इट इज रखेंगे। ये क्रेडेंशियल्स तुम इजीली एक्सेस टोकन के साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हो। अटैच करने के बाद बैक टू सोर्स जाएंगे, इसको एक बार रन कर देता ताकि ये पर्टिकुलर रिज्यूम को जो है ना वो एनालाइज करके हमें एक आउटपुट देगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हो आउटपुट, हियर इज द analyzes and summary of the candidate's resume for the delivery partner role with the EV scooter moms match. Name वल्लभ नागवेकर, मेन स्किल जो है ना वो लीडरशिप क्वालिटी, गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, प्रोफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल गोल एंड मैनेजर प्रोपरेटर। थर्ड, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है, वर्क एज अ टीम लीडर, जो भी इसका एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ, और लॉजिस्टिक मैनेजर एट, और इसका सारा कुछ डिटेल्स जो है ना वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमें और एक नोट चाहिए, कोड नोट। ये कोड नोट क्या यूज करेगा, ये कोड नोट जो भी आउटपुट लाइक सिंगल पैराग्राफ में जो भी हमें आउटपुट आया हुआ है उस आउटपुट को हर एक टाइप्स में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल आईडी, उसका फिट स्कोर, लाइक समरी, और उसका स्टेटस मतलब सेलेक्टेड रिजेक्टेड, हर एक पार्ट से मल्टीपल इसमें डिवाइड करेगा। और यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है राइट, उस जावा स्क्रिप्ट को निकाल कर जो भी मैंने मेरे पीडीएफ में दिया हुआ है उस जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे तुम्हें पेस्ट करना है। पेस्ट करके एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। अगर एग्जीक्यूट करने के बाद तुम देख सकते हो इसका आउटपुट कितना ऑसम आया हुआ है। आउटपुट में तुम देख सकते हो ईमेल आईडी है, मेरा ईमेल आईडी फिलहाल के लिए डाला हुआ है, नेम यहाँ पे सेपरेटली दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट का ईमेल आईडी दिया हुआ है, और मेन स्किल जो भी है इसका मेन स्किल को हाईलाइट किया हुआ है, और उसका एक्सपीरियंस जो भी टोटल एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस दिया हुआ है, और उसका जो फिट स्कोर है 7, यानी 7 लाइक रिव्यू में चला जाएगा। और स्टेटस जो है ना तुम देख सकते हो रिव्यू, और समरी किस लिए एलिजिबल नहीं है, रिजेक्टेड, सेलेक्टेड, जो भी यहाँ पे समरी में तुम्हें देखने मिलेगा। यहाँ तक परफेक्टली हमारा एआई एजेंट वर्क हो रहा है। अगर तुम चाहते हो तो इसको और डीप कर सकते हो तुम्हारे प्रॉम्प्ट को अच्छे से बेहतर बनाकर। और मैं ये एआई एजेंट को नाम देने वाला हूँ HR एट मॉम्स मैच। रिव्यूइंग वन, यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद अपन लोग लास्ट में सारा डिटेल्स आने के बाद हमें इस डाटा को स्टोर करना होगा। स्टोर करने के लिए हमें चाहिए गूगल शीट, क्योंकि हम यूजुअली गूगल शीट को यूज करते हैं। मैं इस वीडियो में भी मतलब इस एआई एजेंट को भी गूगल शीट के हेल्प से गूगल शीट में सारा डिटेल्स को यहाँ पे ही अपडेट करने वाला हूँ। गूगल शीट सर्च करेंगे, गूगल शीट में अपन लोग अपेंड रो सेलेक्ट करने वाले हैं। अपेंड रो जैसे ही सेलेक्ट करोगे यहाँ पे क्रेडेंशियल ऑलरेडी अटैच्ड है, रिसोर्स रहेगा, शीट विद इन ऑपरेशन रहेगा अपेंड रो, और यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट जो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है शीट एचआर रिक्रूटर, और यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे तुम देख रहे हो नेम के प्लेस में कैंडिडेट का नेम ड्रैग एंड ड्रॉप, ईमेल के प्लेस में ईमेल, और यहाँ पे जो मेन स्किल है मेन स्किल के बेस में मेन स्किल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस का जो भी फिट स्कोर है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। स्टेटस जो है ना रिव्यूइंग में है, ओके, उस स्टेटस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और समरी जो है ना यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ईमेल स्टेटस अभी ब्लैंक होना चाहिए, क्योंकि अपन लोग ईमेल सेंड करने के बाद वो स्टेटस अपडेट होगा कि सेंड हुआ है या फिर नहीं का। और इस ईमेल को भी अपडेटेड इन डाटाबेस बोल के मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। अगर तुम एग्जीक्यूट करने के बाद देख सकते हो हमारे गूगल शीट में हर एक चीज यहाँ पे अपडेट हुआ है, किस लिए क्या हुआ है बोल के। ओके, यहाँ पे अंडर रिव्यू लाइक फिट टू स्कोर तुम देख सकते हो 7 है। 7 का रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट समरी, वल्लभ नागवेकर इज अ प्रोफेशनल विथ ओवर 5 years of experience, is a previous communication skills delivery partner, some training and provision on scooty। ये बोल रहा है is not eligible but he could be reliable delivery partner with some
ट्रेनिंग विथ ईवी स्कूटर, क्योंकि ये जो कैंडिडेट हमें ईमेल पे आया हुआ है, इसको लाइक बेसिकली लीडरशिप यानी बीपीओ वगैरह में बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन डिलीवरी पार्टनर्स के लिए फिट नहीं है। तो इसलिए इसका जो भी रिज्यूम है वो अंडर रिव्यू ऑटोमेटिकली चला गया है, कि ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई किया है कि अंडर रिव्यू जाने वाला है। लास्ट में हमें यहाँ पे अब ये जैसे कि अंडर रिव्यू चला गया है, तो इसको एक ईमेल जाएगा कि इसका जो भी एप्लीकेशन है फिर कैंडिडेट का रिज्यूमे है वो अंडर रिव्यू है। ये सेम मैसेज कैंडिडेट ने हमें ईमेल भेजा है, उस ईमेल को रिप्लाई जाने वाला है हमारे एआई एजेंट की तरफ से कि तो जो भी एप्लीकेशन है वो अभी फिलहाल अंडर रिव्यू है। इन फ्यूचर में भी कंपनी जब भी रोल ओपनिंग करेंगी उनके एक्सपीरियंस को मैच वही जैसे अब उसको इनवाइट कर दिया जाएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे जीमेल सर्च करना होगा और सेकंड मैसेज, ईमेल अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है, रिसोर्स मैसेज रहेगा, ऑपरेशन सेंड, और यहाँ पे जो टू का स्पेस है, टू मतलब जहां से आया हुआ है, नीचे अगर स्क्रॉल करोगे इनपुट में से वहां पर आया हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सब्जेक्ट जो है ना, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने भेजा था उसी सब्जेक्ट को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पीडीएफ दिया है वो उसमें पीडीएफ में मैंने बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है ये मैसेज के लिए, क्योंकि ये मैसेज बड़ा होने वाला है, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी नोटेड है। यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी ये ऑलरेडी अंडर रिव्यू है, तो अंडर रिव्यू के लिए इतना ही जाने वाला है। अगर वो सेलेक्टेड होता तो सेलेक्टेड का एक डिफरेंट, रिव्यू का डिफरेंट और रिजेक्टेड का एक डिफरेंट। अभी अंडर रिव्यू है तो अंडर रिव्यू के बारे में जगह। और थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन जॉइनिंग मॉम्स मैजिक एज अ डिलीवरी पार्टनर। आफ्टर रिव्यूइंग योर प्रोफाइल वी डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विथ अदर एप्लीकेशन एट दिस टाइम। However, we generally appreciate your time and interest and will keep your profile in our database for future openings. We wish you great success in your career। मतलब जो भी पोलाइटली इसको डिनाई कर दिया जा रहा है टीम की तरफ से। यहाँ पे ये ईमेल जो है ना, इसको एक बार आप लोग यहाँ पे ट्रिगर करेंगे। ऐसे ट्रिगर करोगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो मेरे ईमेल में, मतलब जहां से मैंने सेंड करा हुआ था जो भी कैंडिडेट को चला गया था, वो कैंडिडेट के मोबाइल में कुछ ऐसा शो होगा, डिटेल डिनाई किया हुआ मैसेज की था। देख सकते हो कैंडिडेट को ऐसा पर्टिकुलर ईमेल जाएगा। ओके, और इस ईमेल में अगर वही कैंडिडेट अगर सेलेक्टेड होता है तो सेलेक्टेड का उसको सेपरेटली एक मैसेज जाएगा। तुम उसको ट्राई कर सकते हो तुम जब एआई एजेंट बनाओगे ऐसे ही। और लास्ट में अपन लोग एक गूगल शीट ऐड करेंगे, अपडेट हो। ओके, अपडेट रो यहाँ पे ऐड करेंगे। अपडेट रो ऐड करने के बाद यहाँ पे टॉपिक वगैरह सारा कुछ डिटेल्स अपन लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके, और लास्ट में कॉलम टू मैच जो है ना वो स्टेटस रखेंगे जो भी रिव्यू है, और यहाँ पे स्टेटस के टाइम पे रिव्यू ईमेल स्टेटस जो है ना वो सेंड बोल के डालेंगे, क्योंकि ईमेल सेंड होने के बाद हमें गूगल शीट में अपडेट मिलेगा कि ये सेंड हुआ है कि नहीं। तुम देख सकते हो एक गूगल शीट में ऐसा सिंपल होता है। और जो भी ईमेल आया हुआ था कुछ कुछ ऐसे ही कैंडिडेट को ईमेल जाता है। तो बेसिकली ये एआई एजेंट रिक्रूटर का जो भी एक फर्स्ट स्टेप होता है हायर करने के लिए, वो एक नॉर्मल एआई एजेंट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट, रिजेक्ट या फिर रिव्यू में इजीली उनका रिज्यूम देख के डिसाइड कर लेगा। इतना आसान होता है। और तुम हमारी तरफ से एक बार ट्राई करो सेलेक्टेड कैंडिडेट और रिजेक्टेड कैंडिडेट को ईमेल सेंड करने का। अगर तुम्हारे पास ये परफेक्टली वर्क होता है तो कमेंट में जाते जाते बताओ। अगर कुछ भी डाउट है, कहीं पे भी तुम्हें एरर आ रहा है, जाके मेरे इंस्टाग्राम डीएम या फिर इस वीडियो के कमेंट में बताओ। मैं उसको लाइक अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या फिर सेम कमेंट में मैं लाइक डिटेल स्टेप्स वहां पे तुम्हें दे दूंगा। ओके, इतना इजी होता है चार एआई एजेंट बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इससे कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में।